मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे RDBMS विद SQL फंक्शंस की, जो कि 12th IT का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो हम रिवीजन बेस पे इस बात करेंगे SQL और इसके फंक्शंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटाबेस की। डाटाबेस को समझना क्यों ज़रूरी है? डाटाबेस समझे बिना SQL समझ में नहीं आता। न्यू स्टूडेंट्स को बेस क्लियर होता है, इसीलिए हम पहले डाटाबेस पढ़ेंगे। अगर SQL कमांड को समझना है, SQL कमांड को समझने के लिए पहले हमें डाटाबेस को समझना होगा। तो हम बात कर रहे हैं डाटाबेस की, और इससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। डाटाबेस में एक वर्ड यूज़ होता है डाटा। डाटा क्या होता है? रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, अलग अलग रिकॉर्ड, वो क्या कहलाएगा? डाटा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डाटाबेस की। डाटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है उस डाटा का, जिसे हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें। एग्जाम्पल दिया है, स्टूडेंट का डाटाबेस हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, ये सब क्या है हमारे पास डाटाबेसेस हैं। फ़ायदा क्या है डाटाबेसेस को यूज़ करने का? जो भी डुप्लीकेट डाटा है उसको रिड्यूस करता है, डाटा सिक्योर होता है, इससे सर्चिंग फास्ट होती है, मल्टीपल यूज़र्स डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को इजीली अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं DBMS। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करते हैं हम डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और अपडेट करने के लिए। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? डाटा को स्टोर करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सर्च करना। तो ये सब क्या है हमारे पास डाटाबेस के फंक्शंस हैं। कौन कौन से डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? MySQL, Oracle, MS एक्सेस, यानी कि MySQL जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक तरह का DBMS है, यानी कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करेंगे डाटा को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। अब उससे पहले हम एक वर्ड फिर से यूज़ कर लेते हैं, RDBMS, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता है टेबल की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन सभी टेबल्स आपस में रिलेटेड होती हैं। कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। यहाँ रो को हम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं और फील्ड को हम कॉलम के नाम से जानते हैं। जो भी हमारी स्टूडेंट टेबल हम बनाएंगे वो एग्जाम्पल है हमारा DBMS यानी कि RDBMS का। अब हम अपने इम्पॉर्टेंट चैप्टर SQL पे आ जाते हैं। आप सभी को पहले ही पता है कि SQL क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करेंगे। अब इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डाटा को इंसर्ट करने के लिए, व्यू मतलब देखने के लिए, डाटा अपडेट करने के लिए और डाटा को डिलीट करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आपका बन जाता है, डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास SQL कमांड्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि SQL कमांड्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स हैं जब हम डाटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम डाटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करें, उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। ऑल्टर करने के लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर डिलीट करना है, उसे ड्रॉप करना है, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं DML यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम इन कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें डाटा इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट का यूज़ करेंगे, डाटा को अपडेट करना है तो अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे, और अगर डाटा डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं DQL लैंग्वेज। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही कमांड है जिसे हम सेलेक्ट, डाटा को सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। TCL यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हमें कोई भी डाटा है उसको कमिट करना है या फिर रोल बैक करना है, तो उसके लिए हम कमिट और रोल बैक कमांड का यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें याद रखनी है। अब DDL कमांड की अगर हम बात करें, डाटा स्ट्रक्चर, अभी मैंने बात की थी डाटा के स्ट्रक्चर को, यानी कि जो हमारा डाटाबेस है उसको स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड टर्नकेट कमांड। DML और DQL, इन दोनों कमांड की अगर हम बात करें, दोनों ही हम डाटा से रिलेटेड काम यूज़ करते हैं। डाटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है, तो हम इन कमांड का यूज़ करते हैं।
आगे हम बात करेंगे एसक्यूएल फंक्शंस की। फंक्शंस कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम अपने डाटा पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम एसक्यूएल फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीगेट फंक्शन और सिंगल रो फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब क्या है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है। इसका एक एग्जाम्पल हमने शो किया है। हम क्वेरी क्या लिखेंगे? सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी कि काउंट एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स में से सभी स्टूडेंट्स जो हमारी टेबल है उसमें से काउंट करके हमें देगा। इसके अलावा सिंगल रो फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये सिंगल रो पे ही काम करता है, जैसे अपर, लोअर, लेंथ फंक्शन। और फंक्शन की एक और खासियत क्या है कि इसे ब्रेसिस के अंदर, यानी कि फंक्शन का नेम और साथ में ब्रेसिस के साथ लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है सेलेक्ट अपर, और हमने यहाँ क्या डाल दिया? नेम। नेम क्या है? कोई भी एक रो हो गई जिसके ऊपर हम क्या है अपर फंक्शन लगा रहे हैं, और वो क्या है, स्टूडेंट टेबल के ऊपर काम कर रही है। एग्जाम टिप्स आपको कुछ देना चाहेंगे कि हमारा जो कीवर्ड्स हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में राइट करने हैं, सेमीकोलन का यूज़ ज़रूर करना है, सेलेक्ट कंपल्सरी है किसी भी फंक्शन के साथ। जब भी हम कोई फंक्शन यूज़ करना चाहेंगे तो सेलेक्ट कमांड कंपल्सरी है, और अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल्स ज़रूर लिख के आएँ। तो ये था हमारा एसक्यूएल एक क्विक रिवीजन के साथ। आई होप आपके एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।